जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की छठी पोइम जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसके कवि हैं वो त्रिलोचन हैं। आओ आज हम पढ़ते हैं। चंपा काले काले अक्षरों को नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है। या कवि कहता है कि चंपा है वो एक लड़की है और जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो वो आ जाती है और वे काले काले अक्षरों को नहीं चिन्हती यानी कि नहीं पहचानती। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है कि मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो वह आ जाती है और वह खड़ी खड़ी चुपचाप मेरी जब मैं पढ़ता हूँ तो वह बातें सुनती है और उसे ये बातें सुनकर बहुत ही अचरज होता है। अचरज यानी कि हैरानी होती है। इन काले काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकलते, यानी कि कवि कहता है अब यह चंपा सोचती है कि इन काले निशानों, चिन्ह होते हैं निशानों से, ये स्वर कैसे निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर कौन है? चंपा का पिता है सुंदर ग्वाला है, यानी चंपा का पिता जो सुंदर है वो एक ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। अब यह कवि कहता है कि चंपा है वो चौपायों यानी पशु जैसे कि गाय भैंस को लेकर चरवाही यानी चराने के लिए जाती है। चंपा बहुत ही अच्छी है, स्वभाव से अच्छी है, चंचल है यानी शरारती है और नटखट भी है। कभी कभी उद्यम करती है, उद्यम यानी शरारतें करती है। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। अब यहाँ कवि कहता है कि कभी कभी वह मेरी कलम भी चुरा लेती है। जैसे तैसे जब मैं कलम को ढूंढ कर लाता हूँ तो अब वह जिस कागज़ पर मैं लिखने वाला हूँ उस कागज़ को भी गायब कर देती है। फिर मैं उससे परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यानी कि चंपा है वो कवि से कहती है कि तुम दिन भर यानी सारे दिन एक कागज़ पे लिखते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, यानी यह सुनकर जो कवि है वो हंस देता है। फिर चंपा चुपचाप हो जाती है। जब कवि चंपा की बातों पर हंस देता है तो चंपा है वो शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाडे काम सरेगा। यानी कवि चंपा से कहता है, यानी एक दिन जब चंपा कवि के पास आती है तो कवि उससे कहता है कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाडे यानी मुसीबत के काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। यहाँ कवि गांधी जी का नाम लेकर कहता है कि गांधी बाबा की यह इच्छा है कि सभी जन यानी सभी लोग पढ़े लिखे, पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा कवि से कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बातें कैसे कर सकते हैं। यहाँ चंपा है वो कवि से कह रही है कि गांधी बाबा तो तुम कहते थे कि बहुत अच्छे हैं, तो वे पढ़ने लिखने की बात तो नहीं करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लिख लेना अच्छी बात है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी। यानी कवि है वो चंपा से कहता है कि मैंने कहा कि पढ़ लिखना अच्छी बात है, ब्याह जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम गोने यानी ससुराल चली जाओगी तो कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। यानी कवि चंपा से कहता है कि जब तुम ब्याह करके यानी शादी करके ससुराल चले जाओगी तो कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और फिर रोज़गार के लिए कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ता है वो बहुत ही दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी, यानी कि कैसे उसे अपना पत्र भेजोगी, यानी अपनी बातें कहोगी, कैसे उसके पत्र को पढ़ोगी। यानी जो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पत्र भेजेगा तो उसे तुम कैसे पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छी बात है।
अब कवि चंपा को समझाते हुए कहता है कि चंपा पढ़ लेना अच्छी बात है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर कितने झूठे हो। अब चंपा कवि से कहती है कि तुम पढ़े लिखे हो फिर भी इतना झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ कैसे बोल लेते हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी। अब चंपा कवि से कहती है कि मैं तो शादी कभी नहीं करूँगी, और कहीं जो अगर गलती से कहीं परिवार वालों ने मेरा शादी ब्याह यानी शादी कर भी दी तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, यानी मैं अपने पति को हमेशा अपने पास रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी नहीं जाने दूँगी, यानी अपने पति को कलकत्ता मैं रोज़गार के लिए कभी नहीं जाने दूँगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे। अब जो चंपा है वो कलकत्ता पर विपत्ति गिरने की बात कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, मैं तो अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, अपने पास रखूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।